हेलो बच्चों, आपका आज मात्रा ज्ञान में स्वागत है। तो बच्चों, हम पाठ 3 मात्रा ज्ञान का छठा भाग पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था आ की मात्रा, आ और छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ और बड़े उ की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ। हमने इतनी मात्राओं का ज्ञान किया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा। ये है अंक की मात्रा। अंक की मात्रा कैसे लगाते हैं बच्चों? इस तरीके से अंक की मात्रा को हम लगाते हैं। तो ये है हमारे अंक की मात्रा। तो बच्चों, मैं एक बार वापस हम मात्राओं की पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने मात्राओं का उच्चारण किया था। तो देखिए, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो ये देखिए अंग, इसे कैसे बोला जाता है? इसे गले से बोला जाता है। इसका जो उच्चारण है वो गले से करते हैं। तो बच्चों, आप सब बोल के देखिए, अंग। वेरी गुड, अंग, अंग, अंग। ओके, तो ये हमारी मात्रा। तो आज हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा संजय और चंदन। हम आज क्या पढ़ेंगे? संजय और चंदन, मतलब अंग की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों, उससे पहले हम अभ्यास कार्य करते हैं। तो आप अपनी पेंसिल और पुस्तिका को अपने हाथ में रखिए, अपनी नोटबुक को अपने हाथ में रखिए और जो मैं अभ्यास कार्य करवा रही हूँ उसको अपनी अभ्यास कॉपी में लिखिए, नोटबुक में लिखिए और साथ साथ में इसका उच्चारण भी करते रहिए। तो हम करते हैं अभ्यास कार्य। अब हमारा है अभ्यास कार्य। आप सब लिख लीजिए, अभ्यास कार्य। ठीक है बच्चों, अभ्यास कार्य में नंबर 1 में लिखेंगे कंघा। क पर अंक की डोट, क अंग, क पर अंग की मात्रा, घा, कंघा, क अंग घा, कंघा, कंघा कंघा, चंगा चंगा, क पर अंक की मात्रा, घा, कंघा, कंग, क पर अंक की मात्रा, कंग, घा, कंघा, च पर अंक की मात्रा, गा, चंगा, च पर अंक की मात्रा, चंगा, द पर अंक की मात्रा, दंगा दंगा, ध पर अंक की मात्रा, दंग, गा, दंगा, डन, ड पर अंक की मात्रा, डा, डंडा, ड पर अंक की मात्रा, डा, डंडा, डंडा डंडा, झ पर अंक की मात्रा, डा, झंडा झंडा, झ पर अंक की मात्रा, अड़ा, झंडा झंडा, चंदा चंदा, च पर अंक की मात्रा, दा, चंदा चंदा, गंगा गंगा, ग पर अंक की मात्रा, गा, गंगा गंगा, ग पर अंक की मात्रा, गा, गंगा, घ पर अंक की मात्रा, टा, घंटा, घ पर अंक की मात्रा, टा, घंटा, श अंक की मात्रा, ख, शंख, शंख, श पर अंक की मात्रा, ख, शंख, शंख। अब हम लिखेंगे स पर अंक की मात्रा, जय, संजय, अंक की मात्रा, जय, संजय, संजय, संजय। अब हम आगे लिखेंगे संजय चंदे, चंदन चंदन, च अंक की मात्रा, दन चंदन, च अंक की मात्रा, दन चंदन, च अंक की मात्रा, द चंदन, अंक की मात्रा, ग बड़े उ की मात्रा, गूर, अंगूर अंगूर, अंक की मात्रा, गूर अंगूर, ल अंगूर लंगूर, ल अंगूर लंगूर। अब हम लिखेंगे मंदिर मंदिर, म अंक की मात्रा, दीर मंदिर, म अंक की मात्रा, दीर मंदिर, मंदिर मंदिर। अब हम लिखेंगे शंख, मंदिर मंदिर। अब उसके बाद हम लिखेंगे मंदिर के बाद बंदर बंदर, बंदर बंदर। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे ये अंक की मात्रा होती है। तो आप देखिए, पहला है क अंगा, कंघा, च अंगा, चंगा,
ड अंगा दंगा, ड अंडा डंडा, झ अंडा झंडा। अब नंबर 6 पर है च अंडा चंदा, ग अंगा गंगा, घ अंटा घंटा, च अंक शंख, च अंजय संजय, चंदन चंदन, अंगूर अंगूर, ल अंगूर लंगूर, मंदिर मंदिर और बंदर बंदर, बंदर बंदर। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए हैं, ये हमने अभ्यास किया है। तो बच्चों इसी अभ्यास को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ साथ में इसका उच्चारण भी कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं पाठ। तो देखिए बच्चों, पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ है अंक की मात्रा, संजय और चंदन। पाठ का नाम क्या है बच्चों, संजय और चंदन। देखिए संजय और चंदन, संजय संजय और चंदन चंदन, म पर अंक की मात्रा मंगलवार मंगलवार, क पर ओ की मात्रा को, ग अंक की मात्रा गंगा गंगा, में म पर अंक की मात्रा में, न हा न पर एक की मात्रा ने नहाने गए, उ स उस, द पर छोटी की मात्रा दि न दिन, ब स पर अंक की मात्रा संग त वसंत, प पर अंक की मात्रा पन, च म पर ई की मात्रा मी पंचमी, थ पर बड़ी की मात्रा थी पंचमी थी। देखिए अंक की मात्रा कैसे बच्चों यहाँ पर लगाई गई है, देखिए ये है हमारे अंक की मात्रा। मंदिर मंदिर में एक एक, स अंक की मात्रा संत संत, ने श अंक की मात्रा ख संख और घ अंक की मात्रा टा घंटा, ब जा या बजाया, म अंक की मात्रा दीर मंदिर, च अंक की मात्रा कर शंकर, भ ग व पर आ की मात्रा वान भगवान, का था, म अंक की मात्रा दीर मंदिर, क पर एक की मात्रा के, अंदर अंदर एक, झ पर अंक की मात्रा झंडा झंडा, लगा था, म अंक द पर छोटी की मात्रा दी र मंदिर, के अंदर अंदर, अ पर अंक की मात्रा अंदर अंदर, क पर उ की मात्रा कुछ कुछ, प अंक की मात्रा दर बंदर और ल अंक की मात्रा गुर लंगूर, शा अंक की मात्रा त शांत, फ ब पर ऐ की मात्रा बई थे थे, कन क पर अंक की मात्रा क ट न कंचन, क अंक की मात्रा कड़ कंकड़, मार कर मारकर, ल पर अंक की मात्रा ग पर बड़े ओ की मात्रा गु, र पर ओ की मात्रा रो लंगूरों, क पर ओ की मात्रा को, त पर अंक की मात्रा तंग तंग, करने करने, ल गी लगी, ग पर बड़ी की मात्रा गी लगी, सु पर अंक की मात्रा द, र पर ई की मात्रा री सुंदरी, न पर ई की मात्रा ने, प अंक की मात्रा दरों बंदरों। देखिए रों, र पर ओं की मात्रा, देखिए रों तो अंक की आवाज आ रही है ना, तो रों को, स पर अंक की मात्रा सन, त र पर ई की मात्रा रे संतरे, खिलाए खिलाए। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस पाठ को पढ़ा है। अब आप मेरे पीछे पीछे इसको बोलिए। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे पीछे पीछे, आप मेरे पीछे बोलिएगा। संजय और चंदन मंगलवार को गंगा में नहाने गए। उस दिन बसंत पंचमी थी। मंदिर में एक संत ने शंख और घंटा बजाया। मंदिर शंकर भगवान का था। मंदिर के अंदर एक झंडा लगा था। मंदिर के अंदर कुछ बंदर और लंगूर शांत बैठे थे। कंचन कंकड़ मारकर लंगूरों को तंग करने लगी। सुंदरी ने बंदरों को संतरे खिलाए। तो बच्चों इस तरीके से हमने अंक की मात्रा को सीखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मात्रा की तरफ। ये हमारी लास्ट मात्रा है अह की मात्रा। तो बच्चों ये है हमारी अह की मात्रा। इसे किस तरह से लगाते हैं, इसको शब्द के
ये हमारे शब्द के अंत में लगता है। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। ये है हमारे अह की मात्रा। तो बच्चों, इसका भी हम थोड़ा सा पहले अभ्यास कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा अभ्यास कार्य है, इसको हम पहले थोड़ा सा हमारा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा लिखेंगे सबसे पहले अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, ठीक है बच्चों। तो नंबर 1 पे हम अभ्यास कार्य में लिखेंगे। सबसे पहले हम हमारे अभ्यास कार्य में लिखेंगे छह छह। देखिए, छ के पास 2 डॉट लगा दी, छह छह। क्या लिखा बच्चों हमने? छह छह। फिर हमने लिखा पुनः पुनः। क्या लिखा बच्चों हमने? फिर पुनः पुनः। प्रा पुनः पुनः। प्रा प्रातः प्रातः। प्रा प्रायः प्रायः। क्या लिखा बच्चों हमने? प्रायः प्रायः। प्रातः प्रातः। प्रायः प्रायः। अब हम लिखेंगे प्रायः प्रायः। देखिए, दू लिखकर विसर्ग लगा दिया हमने। दू दुख 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 दुख। हमने लिखा न म ह नमः नमः नमः। हमने क्या लिखा बच्चों? नमः मतलब नमस्कार करना। किसी को हम नमस्कार करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नमः। न म ह नमः नमः नमः। श न पर ऐ की मात्रा नहीं, ह स्नेह स्नेह। अब हम लिखेंगे स्नेह स्नेह। अब हम लिखेंगे दुख पुनः स्नेह। अब हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि नी। फिर हमने लगाया बच्चों देखिए, वापस से हम लिखते हैं नमः। ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। स्नेह। अब हम लिखेंगे नमः स्नेह। प्रातः दुख स्नेह। स्वतः स्वतः आधा स्वतः स्वतः। अब हम लिखेंगे नी लिखकर बच्चों हम नी संदेह संकोच। नी संकोच भी लिख सकते हैं हम। नी संकोच नी संकोच। क्या लिखेंगे बच्चों हम? नी संकोच नी संकोच। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे ये हो गए हैं शब्द निसंकोच। इसको और हम एक निसंकोच और नंबर 10 पे हम निसंदेह भी लिख देते हैं। वो भी इस तरीके से लिखा जाएगा। नि उपसर्ग फिर संदेह, निसंदेह निसंदेह। तो बच्चों, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? छह पुनः प्रातः प्रायः दुख नमः स्नेह स्वतः निसंकोच निसंदेह। तो बच्चों, इस तरीके से हमने अह की मात्रा पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं पाठ को। तो आप मेरे पीछे पीछे इसका उच्चारण कीजिएगा। प्रातः प्रातः 6 बजे उठो। अपना पाठ पुनः याद करो। पुनः मतलब वापस। दूसरों को दुख मत दो। दूसरों को हमें दुख नहीं देना चाहिए। प्रायः लोग ऐसा नहीं करते हैं। फलतः वे दुख उठाते हैं। अतः प्रातः उठकर ईश्वर को, ईश्वर मतलब भगवान को नमः करो। निह संदेह उससे बड़ा कोई नहीं है। वह पुनः पुनः हमारी सहायता करता है। कछुआ स्नेह 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 मतलब धीरे धीरे। निसंकोच चलता है। निसंकोच बेझिझक।
जो कछुआ होता है वो निसंकोच बेझिझक चलता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने अह की मात्रा भी करी। तो आपको ये सभी मात्राओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये इनको लिखना है और साथ साथ में इनका उच्चारण करना है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सभी मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसको याद करो। मैं आपको कुछ लिख देती हूँ। आपको मात्राओं की वापस पुनरावृत्ति के लिए मैं लिख देती हूँ। इनको इस तरह से आप याद करो। देखिए, आ, ई, उ, तो देखिए आ की मात्रा, ए की मात्रा ई, उ, ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, वन बना के एक मात्रा औ, वन बना के टू मात्रा। ठीक है बच्चों। अंग, और अह। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये मात्राएं हो गई है। तो आशा है कि आपको ये मात्राएं अच्छी तरह से आ गई होगी। तो बच्चों कल हम नए पाठ के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद।